हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स विद सुशील सिन्हा। एक बार फिर सारे बच्चों का स्वागत है। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। तो शुरू करते हैं। आज हम टेबल लेके आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आता है और डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। देखो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चंस है, मेंस 2023, यानी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो सारे प्रीवियस ईयर आईआईटी एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वहां से मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप लोग अच्छे से कर सके, आपका कॉन्सेप्ट सही हो। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को देखिए, cos 2π/7, cos 4π/7 और cos 6π/7 ये है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए सारे फॉर्मूला को, तब मैं डिस्कस कर पाऊंगा, अदरवाइज इसमें जगह नहीं है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करनी है वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। वहाँ पे जाइएगा, डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा मेरा मोबाइल नंबर और वहाँ पे सबसे कम दामों में 6 महीने के लिए, अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 और 1 जनवरी 4, यानी कि फरवरी के लिए पहला मैं आपके लिए फिक्स करूंगा कि कैसे हमें पूरे सब्जेक्ट पे तैयारी करना है। 15 से 16 क्वेश्चंस कैसे पकड़ेंगे ताकि हमारे पास 99 परसेंटाइल और सिर्फ 100 परसेंटाइल आ जाए। फिर मैं अप्रैल तक के लिए तैयारी कराऊंगा आपको, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, ये एंगल्स जो है वो एपी में है। cos 2π/7, cos 4π/7 और cos 6π/7, यानी कि एंगल्स आर इन एपी। आप लोगों ने लिख लिया सारे क्वेश्चंस को। अब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, इसको मिटाता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है cos फर्स्ट cos 2π/7, यानी कि एंगल्स आर इन एपी, ये एपी में है। एंगल्स क्या चीज में है बच्चे, तो एपी में है। देख रहे हैं 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, प्लस में है, ऐड में। अगर cos में रहेगा तो cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर साइन में रहेगा यही चीज तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा साइन n बीटा/2 साइन बीटा/2 साइन अल्फा प्लस n-1/2 बीटा। उसी तरह cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, है ना बच्चे। तो यहां पे देखिए अल्फा इज फर्स्ट टर्म, अल्फा क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म हो गया। बीटा जो है वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, बीटा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चे। और एन जो हो जाएगा, एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गया, यानी कि अल्फा हो गया फर्स्ट टर्म, बीटा हो गया कॉमन डिफरेंस और एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अब बस इस फॉर्मूला में रख देना है cos अल्फा प्लस, यानी कि साइन n बीटा/2। अब हमारे पास अल्फा फर्स्ट टर्म क्या है 2π/7, यानी कि 2π/7। देखिए बीटा यानी कि 4π-7, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4π/7 माइनस 2π/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/7। और n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 दिख रहा है, बस 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आपके पास 3। अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल देनी है, साइन n बीटा/2 डिवाइड बाई साइन बीटा/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो इसको मैं मिटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया, समझ गए अल्फा क्या है, बीटा क्या है और n क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स।
यानी कि हमारे पास ये चीज़ आ रहा है, आ रहा है, हाँ बढ़िया, साफ साफ आ रहा है। जहाँ पे नहीं आएगा समझ में बच्चे, वहाँ आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला को इसमें रख देते हैं, फॉर्मूला में रख देते हैं। फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू साइन एन बीटा बाई टू, एन क्या है 3 है, बीटा बाई 2 यानी कि 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 है कि नहीं है, डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 एन पाई बीटा बाई 7 अपॉन 2, ये पूरा का पूरा ऐसे आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, बीटा क्या है, बीटा है 2 पाई बाई 7 यानी कि साइन 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 अपॉन 2, ठीक है बच्चों, इनटू कॉस अल्फा यानी कि 2 पाई बाई 7 प्लस 3 माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा 2 पाई बाई 7। हो गया, फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, सीधे लिख दिया फॉर्मूला में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 पाई बाई 14 यानी कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा यानी कि साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन में साइन ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो पाई बाई 7 हो जाएगा, इनटू कॉस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया 2 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7 यानी कि कॉस 4 पाई बाई 7 बन गया, नहीं बन गया बच्चे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐसे, साइन 3 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं और 3 पाई बाई 7 को 7 पाई बाई 7 को कर देते हैं 3 पाई बाई 7 को कर देते हैं पाई माइनस 4 पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 7 यानी कि क्यों किया हमने, क्योंकि साइन 2 थीटा के फॉर्म में लाने के लिए किया। आगे बात सुनिए बच्चे, तो इसके बाद से सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, ये आ गया आपके पास साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी कि 2 साइन 4 पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 साइन पाई बाई 7 और ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 7 लिख सकते हैं बच्चे, अपॉन में 2 साइन पाई बाई 7 लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास कुछ ऐसे, साइन 8 पाई बाई 7 यानी कि पाई बाई 7 हमें लाना है, 8 पाई बाई 7 को क्या लिखे हम, साइन पाई प्लस पाई बाई 7 लिख सकते हैं, 8 पाई बाई 7 बन जाएगा ये और ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 7, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई इंटू साइन थीटा यानी कि माइनस साइन पाई बाई 7, यह आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन में 2 साइन पाई बाई 7 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2, यही आंसर है और ये आंसर आपके पास आ गया। बताइए बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि इस फॉर्मूला के थ्रू अगर कोई बच्चा जानता होगा, अगर बच्चा ये थोड़ा सा दिमाग में रखेगा दोनों फॉर्मूला साइन और कॉस, तो हम इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। फिर आपके पास एक और थ्योरी मैंने बताया था अभी, एक और बताया था, सेकंड में बताया था,
कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x डॉट 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 कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन 2 की पावर n x अपॉन 2 की पावर n साइन x। ये आपको मैंने दिया था, ठीक है बच्चे। यानी कि ये फॉर्मूला, अब देखिए यहां पे एंगल्स आर इन जीपी है, देख रहे हैं ना, एंगल्स आर इन जीपी। एंगल्स जब जीपी में है तो आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, सेकेंड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो जो हो जाएगा, कॉमन रेशियो की जरूरत नहीं है, यहां पे तो n चाहिए ना, केवल हमें पता करना है कि एंगल्स एपी जीपी में है कि नहीं है। यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। समझ गया बच्चे? तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपके पास जो होगा वो कुछ ऐसे होगा। हाँ जी बच्चे, तो मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसके ऊपर जो एंगल्स आर जीपी था उसके ऊपर दो क्वेश्चंस मैंने लिखा है, दो क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन है cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 3 पाई बाई 7। अब देखिए सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन मैंने देख लिया, क्वेश्चन में देखिए पाई बाई 7 2 पाई बाई 7, इसके बाद होना चाहिए 4 पाई बाई 7, सॉरी 4 पाई बाई 7, जो कि 4 पाई बाई 7 है नहीं। तो सबसे पहले तो इसको हमें एंगल्स को जीपी में बनाना होगा, फिर आगे तय करना होगा कि हमें करना क्या है, तब ये फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो देखिए cos पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस 4 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। बताइए बच्चे, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 7। अब देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, आपके पास पहला टर्म्स भी आ गया और आपके पास क्या आ गया, ये भी आ गया, क्या नाम है, जीपी में भी आ गया। अब फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 है, यानी कि साइन 2 के पावर 3 इंटू पाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 के पावर 3 साइन पाई बाई 7। और पहले से क्या है, ये माइनस में है, ये माइनस कॉस थीटा, यानी कि पहले ही से माइनस में है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए साइन 8 पाई बाई 7 डिवाइड बाई माइनस 8 साइन पाई बाई 7। देख रहे हैं ना, 8 पाई बाई 7 क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस साइन पाई बाई 7 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ ऐसे, माइनस साइन माइनस साइन पाई बाई 7, और पहले से माइनस है, माइनस 8 साइन पाई बाई 7, ये बन गया आपके पास। और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/8। 8 पाई बाई 7 को हमने क्या लिखा, इसको लिखा ऐसे, साइन पाई प्लस पाई बाई 7, जो कि होता है माइनस साइन पाई बाई 7।
तो ये जीपी के लिए क्वेश्चन था, एंगल्स आर इन एपी और एंगल्स आर इन जीपी। ये दो क्वेश्चंस मैंने बताया, दो थ्योरी बताया आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन है π/22, 3π/22, 5π/22, 7π/22, 9π/22। ये एंगल्स एपी में नहीं है, एंगल्स सॉरी जीपी में नहीं है, ये एपी में है। तो एपी में है, तो एपी में जब ये बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस एंगल को भी चेंज करना है और साइन को भी चेंज करना है। साइन को कॉस में चेंज करना है और एंगल्स को जीपी में बनाना है। बन जाएगा दोनों। तो बना के दिखाइएगा। जो बच्चे बना के दिखाएंगे वो लिखेंगे यस कमेंट में, और जो बच्चे नहीं बनाएंगे, जो नहीं बना तो बताइएगा, मैं इसके सॉल्यूशंस को बताऊंगा, इससे इस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जिन बच्चों को पढ़ना होगा मैंने बता दिया, कोर्सेज शुरू है सितंबर से, 15 सितंबर से आपके पास मेंस तक का, फिर आप ये देंगे सीबीएसई देंगे, फिर अप्रैल में। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय श्री श्याम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैथ्स विद सुशील सिन्हा।